आज मैं आपको बताऊंगा वन सॉकेट टू स्विच कनेक्शन बोर्ड कैसे बनाया जाता है। आप डायग्राम के आधार पे देख सकते हो। अगर कोई भी बोर्ड या कोई भी वायरिंग का कनेक्शन है, आप सबसे पहले डायग्राम को समझिए, फिर आप ये बोर्ड बना सकते हो या वायरिंग कर सकते हो। सबसे ज़रूरी होता है कि ड्राइंग को समझना। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि वन सॉकेट टू स्विच कनेक्शन बोर्ड कैसे होता है। आपको बताऊंगा, समझाऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉकेट का सिंबल बनाऊंगा, फिर दो स्विच, फिर मेन बोर्ड। मेन बोर्ड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सप्लाई मेन बोर्ड से ही आना है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आपका सॉकेट का सिंबल, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सॉकेट का सिंबल बन रहा है। ये आपका सॉकेट हो गया, ये पहला स्विच हो गया, ये दूसरा स्विच हो गया, और ये आपका मेन बोर्ड बन के तैयार हो गया। अगर इसमें आपको समझ में नहीं आया तो मैं नीचे लिख के भी बताऊंगा कि कौन सॉकेट है, कौन पहला स्विच, कौन दूसरा स्विच, कौन मेन बोर्ड है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका बन गया, ये ड्राइंग सिंबल बन गया। अब ये सॉकेट है। ये सॉकेट आपको बताने के लिए मैं नीचे लिख रहा हूँ कि ये सॉकेट, ये पहला स्विच है, ये दूसरा स्विच है, और ये आपका मेन बोर्ड है। ये जो लास्ट वाला है वो मेन बोर्ड है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सॉकेट के जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है वो अर्थ होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो सॉकेट का ऊपरी वाला हिस्सा है वो अर्थ है, और सॉकेट के राइट साइड में फेस होता है, लेफ्ट साइड में न्यूट्रल होता है। सॉकेट के ऊपरी हिस्से में अर्थ, राइट साइड में फेस और लेफ्ट साइड में न्यूट्रल होता है। अब यहाँ पे मेन बोर्ड में सॉकेट के ऊपर वाला हिस्सा में अर्थ, फिर उसके बाद यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट साइड में फेस और राइट साइड में न्यूट्रल हो जाएगा। आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो। अब मैं आपको कनेक्शन करके बताता हूँ। जो सॉकेट का फेस है वो स्विच के ऊपरी वाला हिस्सा में कनेक्ट होगा, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। सॉकेट का जो फेस है वो स्विच के ऊपरी वाला हिस्सा से कनेक्ट हो गया। ये दोनों स्विच आपस में एक ही साथ कनेक्ट हो गए। ये दोनों स्विच आपस में एक ही साथ कनेक्ट हो गए। जो ये दोनों स्विच आपस में एक साथ कनेक्ट हुआ है वो मेन बोर्ड के फेस में कनेक्ट होगा, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। अब यहाँ पे जो दूसरा स्विच है उसके जो ऊपरी वाला हिस्सा है उसमें अगर आप बल्ब लगाना चाहते हैं या पंखा लगाना चाहते हैं तो बल्ब, जैसे मैं कि बल्ब लगा रहा हूँ, तो बल्ब का एक तार दूसरे स्विच के ऊपरी वाला हिस्सा से कनेक्ट हो जाएगा, और इसका एक तार सॉकेट के न्यूट्रल से कनेक्ट होगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे कि एक हिस्सा बल्ब का एक तार दूसरे स्विच के ऊपरी वाले हिस्सा से कनेक्ट है, और एक तार हो जाएगा जो सॉकेट के न्यूट्रल से यहाँ पे आपको कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो सॉकेट का न्यूट्रल है वो बल्ब से यहाँ पे कनेक्ट है। तो हमारा मेन बोर्ड का जो न्यूट्रल है और जो सॉकेट का न्यूट्रल है ये जाके आपस में यहाँ पे जुड़ जाएंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। अब यहाँ पे आपको वन सॉकेट टू स्विच कनेक्शन बोर्ड पूरा का पूरा रेडी है ड्राइंग के आधार पे। अब इस ड्राइंग के आधार पे आप बोर्ड कनेक्शन कर सकते हो। आपको कनेक्शन करने में आसानी होगी, सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप विदाउट ड्राइंग के कोई भी बोर्ड नहीं बना सकते, इसीलिए ड्राइंग ज़रूरी है। आप ड्राइंग को सबसे पहले समझिए, फिर उसके बाद बोर्ड बनाने में आपको आसानी मिलेगी।